राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुलझे रहस्य में। अनु की दास्तां, जिसका ये छठा भाग है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो पुराने भागों को ज़रूर सुन लें, वरना आपको ये स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कौन है अनु, कौन है राहुल, चल क्या रहा है स्टोरी में, आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। अनु ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके टोटके विफल क्यों हो रहे हैं। रात के सन्नाटे में अनु अब अपने बनाए गए तंत्र चक्र में बैठ चुकी थी। कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं था। लाल दिए की लौ दीवार पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। उसने आंख बंद की और मंत्र बुदबुदाने शुरू किए। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। कुछ ही पलों में उसकी चेतना कहीं और पहुंच गई, मानो कोई पर्दा धीरे से हट रहा हो। धुएं में उसे राहुल का चेहरा दिखाई दिया और उसके हाथ में बंधा वो लाल धागा जिसके चारों ओर तेज सुनहरी रोशनी घूम रही थी। तभी एक विशाल छाया प्रकट हुई। वो छाया बजरंगबली का रूप थी और वो छाया राहुल को आशीष दे रही थी। अनु की आंखें एकदम खुल गईं। उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। वो समझ चुकी थी कि आखिर उसके टोटके विफल क्यों हुए हैं। राहुल के हाथ में जो सुरक्षा कवच बंधा था उसकी वजह से अनु के सारे टोटके विफल हो रहे थे। अनु बोलने लगी कि अच्छा, तो ये कारण था मेरे टोटकों के विफल होने का। ये जो धागा बंधा हुआ है ये बजरंगबली के चरणों से छुआ हुआ है और जो राहुल की रक्षा कर रहा है। अनु का चेहरा एकदम कठोर हो गया। वो किलस के बोलने लगी, जब तक वो धागा उसके हाथ में है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। कोई भी तंत्र, कोई भी कर्म, कोई भी जादू टोना उस पर असर ही नहीं करेगा। आखिर अब मैं क्या करूं? गुस्से में झल्ला कर वो अपने चक्र से उठी और चक्र से उठकर चक्र को समेटा। जैसे जैसे वो चक्र को समेट रही थी उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। फिर वो अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और शांत होने की कोशिश करने लगी। जब तक वो खुद को शांत नहीं करती तब तक वो कुछ सोच भी नहीं पाती। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। उस विचार के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई और वो हंसने लगी और बोली, राहुल, आखिर कब तक बचा के रखोगे तुम उस धागे को अपने पास? उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता भी आई और वो थोड़ा चिंतित होकर बोली, अब मुझे वही करना होगा जो मैंने आज तक नहीं किया। अब ये खेल खूबसूरती का है। राहुल खुद ही मेरे जाल में आएगा और उसे आना ही होगा। यह कहकर वह लाइट बंद कर कर सो गई। सुबह अनु ने स्नान करके अपना रूप ऐसा संवारा कि उसे खुद को यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया अपने लिए और पर्पल कलर की साड़ी पहनी जिसकी झिलमिलाहट उसकी सादगी को रहस्यमयी बना रही थी। शीशे में खुद को देखकर वह बोली, नहीं यार, ये इतना काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना होगा। लगता है पार्लर जाना पड़ेगा। आज कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। पार्लर से लौटते वक्त मानो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहित करने वाली लग रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी बेचैन कर दे। ऑफिस पहुंचते ही सबकी नज़र उस पर ठहर गई। लोग उसको बार बार पलट पलट कर देख रहे थे। उसके केबिन में उसकी एक झलक देखने के लिए कभी कोई किसी बहाने से आ रहा था, कभी कोई किसी बहाने से, पर अनु सिर्फ एक नज़र ढूंढ रही थी। तभी राहुल का फ़ोन बजा। राहुल का फ़ोन देखकर अनु की मुस्कुराहट गहरी हो गई। फ़ोन पर, मिस्टर मेहता की फाइल भेज दो जल्दी, राहुल ने इतना कहा
और फ़ोन रख दिया। बस अब खेल शुरू हो चुका था। अनु ने फाइल खत्म की और राहुल के केबिन के सामने पहुंच गई और उसने उसका डोर नॉक किया। फिर अंदर से राहुल बोला, कम इन। जैसे ही अनु अंदर पहुंची और फाइल आगे बढ़ाई, राहुल ने अपनी नज़रें उठाई और फिर वो नज़रें वहीं रुक गईं, जैसे समय थम गया हो। उसकी पलकों की हरकत बंद हो गई, सांसें धीमी हो गईं, आंखें उसकी फैलती जा रही थी। अनु का रूप, उसकी सादगी और उसका नूर जैसे राहुल को किसी सम्मोहन में लेता चला गया। अनु ने एक कोमल सी मुस्कुराहट दी। उस मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ था सिर्फ अंधेरा। वह बोली, सर लीजिए, फाइल कंप्लीट है, और कोई काम हो तो बता दीजिए, और आपकी परमिशन हो तो क्या मैं लंच कर सकती हूँ? 2 बज गए हैं, बहुत भूख लग रही है मुझको। उसकी नजाकत भरी आवाज़ सुनकर राहुल की पलकें झपकी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से बाहर आया हो। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साथ करते हैं ना लंच? ये सुनकर अनु अंदर से बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी जितनी भी मेहनत है वो सफल हो रही है। फिर वो दोनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं। राहुल बस अनु को ही देखते रहा। अनु खाने का दिखावा कर रही थी, पर उसकी निगाह महसूस कर रही थी कि राहुल उसे ही देख रहा है। अनु भीतर ही भीतर हंस रही थी राहुल पर। तुम फंस चुके हो राहुल। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी अब। मैं ये सब करना नहीं चाह रही थी, पर ये तुम्हारे धागे ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। अनु ने अपना जल्दी जल्दी लंच खत्म किया और उठकर जाने लगी। तभी अचानक राहुल बोला, लोग कितने मतलबी हो गए हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, दूसरे की भावनाओं की तो कोई कदर ही नहीं है। इस पर अनु पलटी और उसकी बात पर मासूमियत से घबराते हुए बोली, ओ सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप बैठे हैं। मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने खाना खाया और अपने काम पर वापस जा रही थी। आप अपना लंच ख़त्म करें, मैं बैठी हूँ। राहुल ने इस पर व्यंग कसते हुए कहा, खूबसूरत लड़कियों को अपने आसपास नजर ही कहाँ कुछ आता है। अनु शर्माते हुए बैठ गई, पर उसके मन में कुछ और। वह अंदर ही अंदर सोच रही थी, खाओ राहुल खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ। इस धागे ने तुम्हें बस कुछ दिनों की मोहलत दी है। जैसे ही धागा तुम्हारे हाथ से हट जाएगा, तुम्हारी सांसों की डोर मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगी, अपने हाथों से। उसके होठों पर धीमी और भयानक मुस्कुराहट उभर आई। उसी मुस्कान के पीछे छिपी थी तंत्र और वो अंधेरा जो राहुल को बहुत जल्द निकलने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अनु की दास्तां? आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानने के लिए देखिए अनसुलझे रहस्य। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप मेरी स्टोरी सुनकर खुश होते हैं तो थोड़ा खुश होने का अधिकार मुझे भी है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी तो खुश होंगी। तो मेरी खुशी के लिए इतना तो शायद आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए कि अब अनु क्या करने वाली है और कैसे राहुल को मारेगी। क्या राहुल अब बच पाएगा या उसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई हैं? ये सब सवालों के उत्तर जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट अनु की दास्तां। राधे राधे, बाय।